प्रिया 19 साल की थी, एक जवान लड़की जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रही थी। उसने अभी अभी कॉलेज शुरू किया था। आजादी और खुद के दम पर जीने का पहला अनुभव। कैंपस जिंदगी से भरपूर था। प्रिया के शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग। वो खूबसूरत थी, उसकी आंखों में एक अलग ही नूर था और होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान, लेकिन शर्मीलापन उससे ऐसे चिपका रहता था जैसे परछाई। कैंटीन की भीड़ भाड़ से ज्यादा प्रिया को किताबों की संगत पसंद थी। जहां बाकी स्टूडेंट्स बातें करते, हंसी मजाक करते, वहीं प्रिया को लाइब्रेरी के शांत कोनों में सुकून मिलता था। उसका पसंदीदा विषय इतिहास था। अतीत की कहानियां उसके दिल में गूंजती रहती थीं। वो दूर देशों और सरल जिंदगी के सपने देखा करती थी। कॉलेज हमेशा एक शांत जगह नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स प्रिया की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते थे और उसे परेशान करते थे। वो उसके पीठ पीछे फुसफुसाते, उनकी हंसी गलियारों में गूंजती। प्रिया अपना सिर झुका लेती और तेजी से वहां से चली जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़कता। शामें एक राहत होती थी। प्रिया अपने घर के आराम में लौट आती। उसके परिवार का प्यार एक सुकून देने वाला मरहम था। वो अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती। उनकी साझा चुप्पी सालों से बनी एक सुखद लय थी। लेकिन एक तूफान उठ रहा था जो प्रिया के शांत जीवन को बिगाड़ने की धमकी दे रहा था। प्रिया के माता पिता कई अन्य लोगों की तरह अपनी बेटी के लिए सपने देखते थे। वे चाहते थे कि वह खुश रहे, सेटल हो और सुरक्षित रहे। उनकी नजर में शादी इस खुशी की कुंजी थी। वे इशारे करने लगे, पहले तो बहुत ही सूक्ष्म, एक अच्छे लड़के को खोजने के बारे में। प्रिया के पेट में चिंता की एक गांठ सी महसूस हुई। वह शादी के लिए तैयार नहीं थी, अभी नहीं। कॉलेज उसका ध्यान था, उसका पलायन था, अपनी शर्तों पर जीवन का अनुभव करने का उसका एक मौका था। उसने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की कोशिश की। उसके शब्द जल्दबाजी में एक दूसरे पर गिरते रहे, लेकिन उसके माता पिता अपनी ही चिंताओं और सामाजिक अपेक्षाओं में फंसकर उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि यह सिर्फ चाय पर मिलना है, कुछ भी गंभीर नहीं है। प्रिया बेहतर जानती थी। उसने पहले भी यह नाटक देखा था। अपने चचेरे भाइयों और पड़ोसियों को उसी स्वांग से गुजरते हुए देखा था। अजनबियों से मिलने, जज और मूल्यांकन किए जाने के ख्याल ने प्रिया को डर से भर दिया। उसने खुद को और भीतर समेट लिया, अपनी किताबों और पढ़ाई में सांत्वना तलाशी। लेकिन फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। अब न केवल कॉलेज के गलियारों से, बल्कि उसके अपने घर की दीवारों के भीतर से। एक शाम तूफान आखिरकार टूट गया। प्रिया के माता पिता ने उसे बैठाया। उनके चेहरे पर असामान्य रूप से गंभीरता थी। उन्होंने एक पारिवारिक मित्र के बारे में बताया, एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जिसका एक बेटा था। उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और बसने के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है। प्रिया का दिल बैठ गया। यही तो था जिस पल का उसे डर था। उसने विरोध करने की कोशिश की, यह समझाने की कोशिश की कि वह तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बातें अनसुनी हो गईं। उसके माता पिता उसकी खुशी की अपनी इच्छा से अंधे होकर उसकी चुप्पी को सहमति समझ बैठे। उन्होंने घोषणा की कि परिवार अगले दिन आ रहा होगा। प्रिया को अपनी सबसे अच्छी सूट पहननी थी, जिसे उन्होंने विशेष रूप से ऐसे अवसरों के लिए खरीदा था। उसे अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करना था, मुस्कुराना था और विनम्र रहना था। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे एक तितली को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया हो, उसकी हरकत पर नजर रखी जा रही हो और उसका न्याय किया जा रहा हो। रात चिंता और निराशा में बीती। नींद एक दूर का सपना थी, जिसकी जगह क्या क्या हो सकता है, इसकी एक अथक धारा ने ले ली। उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। उसका भविष्य उसकी मर्जी के बिना तय किया जा रहा था। जैसे ही भोर हुई, प्रिया ने एक फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बात रखेगी। वो अपने माता पिता को सच बताएगी। मेहमानों के आते ही घर में हलचल मच गई। प्रिया चुपचाप बैठी रही, सामने हो रहे नाटक की मूक दर्शक। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी पसलियों के खिलाफ एक ढोल की थाप की तरह। जैसे ही चाय परोसी गई और हालचाल पूछा गया, प्रिया को पता था कि यही उसका मौका है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी हिम्मत जुटाई। फुसफुसाहट से थोड़ी ऊंची आवाज में उसने स्वीकार किया कि वह उनके बेटे से नहीं मिल सकती। उसके माता पिता यह सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर भ्रम और चोट के भाव उभर आए। प्रिया ने अपनी बात जारी रखी। हर शब्द के साथ उसकी आवाज में ताकत आती गई। उसने उन्हें बताया कि वह किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका दिल तो पहले से ही किसी और का था। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा में अनकहे सवाल तैरने लगे। प्रिया के माता पिता, उनका शुरुआती झटका गुस्से में बदल गया। वे जानना चाहते थे कि यह लड़का कौन था। प्रिया झिझकी,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। उसने सुरेश के बारे में कभी किसी से बात नहीं की थी, अपने सबसे करीबी दोस्त से भी नहीं। सुरेश उसका सहपाठी, दयालु आंखों और शर्मीली मुस्कान वाला लड़का जो लाइब्रेरी में उसके बगल में बैठता था। सुरेश उसका सहपाठी, दयालु आंखों और शर्मीली मुस्कान वाला लड़का जो लाइब्रेरी में उसके बगल में बैठता था। किताबों के ढेर के बीच उनकी बातचीत इतिहास के प्रति उनके साझा प्रेम को दर्शाती थी। किताबों के ढेर के बीच उनकी बातचीत इतिहास के प्रति उनके साझा प्रेम को दर्शाती थी।